प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम बोलता हूँ और मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से उसने ये हमें मौका दिया ताकि हम उसके वचनों में से हम आशीष और बरकत पाएं। और मैं विश्वास करता हूँ कि जितने आप वचनों को सुनेंगे और वॉच करेंगे, आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें और बरकतें आएंगी, क्योंकि उसका वचन जो है वो आशीषें और बरकतें देता है। क्योंकि यीशु मसीह का जो वचन है वो दुख की घड़ी को खत्म करके वो सुख की घड़ी में वो हमें लेके चलता है। उसका जो वचन है वो हर तरह की बीमारियों को, हर तरह के श्राप को वो खत्म करने के योग्य है। क्या आज आप दुखी हैं? क्या आप परेशान हैं? क्या आपको किसी ने हर्ट किया है? क्या आप निराशा में हैं? आज ये वचन जो मैं आपको देने जा रहा हूँ ये आपके लिए ही है। यदि आप निराश हैं या किसी ऐसी दुविधा में, समस्या में फंसे हुए हैं जिसमें से आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे निकलूं और कैसे ये मेरी मुसीबत जो है ये हल हो सकती है, कैसे इस प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो मिल सकता है, आज इस वचन के द्वारा आप आशीष और बरकत पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। आइए मैं आपको बाइबल में आपको लेके जाऊंगा जो कि खुदाबंद का पवित्र वचन है, और वो वचन आपके लिए आज जिंदगी बन जाएगा। मैं आपको कुछ औरतों के बारे में मैं आपको बताऊंगा बाइबल में से, और ये जो मैं आपको वीडियो मैं आपको भेजूंगा और जो आप देखेंगे इस वीडियो को, जितने लोग भी आप इस वीडियो को देखेंगे और इसके बाद एक और वीडियो इसी सब्जेक्ट के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको भेजूंगा। आइए हम एक औरत की जिंदगी के बारे में हम सीखें कि उसकी जिंदगी में क्या हुआ। कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं जब हमें लोग छोड़ देते हैं। शायद आपको लोगों ने छोड़ दिया, या आप कर्जे में फंसे हुए हैं, या आप दुविधा में, समस्याओं में, चिंताओं में फंसे हुए हैं। तो आज ये वचन आपके लिए जिंदगी लेकर आ रहा है। उस औरत का नाम है हन्ना, और मेरा जो आज का टॉपिक है कि यहोवा की उपस्थिति में चमत्कार। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहोवा की उपस्थिति में आश्रय कर्म। जब हम यहोवा की उपस्थिति में आते हैं, जब हम यीशु मसीह के चरणों में आते हैं और आकर के हम गीत भजन गाते हैं, आराधना करते हैं और हम उसके वचनों को सुनते हैं, सीखते हैं और उसके द्वारा चलते हैं, क्या हमारी जिंदगी में आश्चर्य कर्म होते हैं? बाइबल इस बारे में पूरे तरह से स्पष्ट तौर से बताते हैं कि वाकई में जब हम यहोवा की उपस्थिति में होते हैं तो हमारे बहुत सारे बंधन, बहुत सारी रुकावटें हमारी जिंदगी से चली जाती हैं। पर बात यह है कि हमें उस उपस्थिति में हमें लगातार बन के रहना है। इस पॉइंट को जरूर नोट कीजिए कि हमें यहोवा की, यीशु मसीह की उपस्थिति में हमें लगातार बन के रहना है। उसकी उपस्थिति में लगातार बन के रहने का मतलब ये है कि चाहे हमारे ऊपर कोई भी बीमारी आए, चाहे हमारे ऊपर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, चाहे हमारे ऊपर कोई भी निराशा, कोई भी बैड परिस्थिति आए, हमारा जो रिलेशनशिप है वो हमारे इलोहिम के साथ, हमारे यहोवा अब्बा पिता के साथ रहना चाहिए। मुसीबतें आएंगी, तूफान आएंगे, बीमारियां आएंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी और बहुत सारी ऐसी दुख की घड़ियां आपकी जिंदगी में आएंगी। पर उन दुख की घड़ियों में, उस प्रॉब्लम्स में, निराशाओं में आपका जो रिस्पॉन्स जो है, आपका जवाब क्या होना चाहिए? बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जो मसीह में आते हैं, पर जब वो ऐसी परिस्थितियों को देखते हैं और ऐसी परिस्थितियों उनकी जीवन में आती हैं तो वो उपस्थिति को छोड़कर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। हमने 2 साल से यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने 5 साल से, 10 साल से, 15 साल, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। पर मेरे भाई और बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सिर्फ फिजिकली जो चमत्कार या आश्चर्य कर्म लेने के लिए ही यीशु मसीह के पास ना आए, बल्कि यीशु मसीह के पास आना है तो अनंत जीवन पाने के लिए। उसने हमारे साथ वायदा किया है
मैं वापस आऊंगा और मैं आपको साथ लेके जाऊंगा। और यीशु मसीह चाहते हैं, हमारा दूल्हा चाहता है कि जहां पर वो है हम भी वहां पर हों, क्योंकि हम यीशु मसीह की कलीसिया हैं। और मैं एक और आपको मैंने बात बताई थी कि मैं आपको एक औरत के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम हन्ना है। और वचन में लिखा है कि वो जो एल्काना, जो उसका हस्बैंड था, उसका पति था, उसकी 2 पत्नियां थी और एक का नाम हन्ना था और एक का नाम पनन्ना था। पनन्ना जो थी उसके पास 2 बेटे थे, 2 बच्चे थे, पर हन्ना के पास कोई भी बच्चा नहीं था। और जब आप पहला शमूएल उसका 1 अध्याय को आप पढ़ेंगे और वहां पर लिखा हुआ है कि जो पनन्ना जो थी वो उसके साथ जेलसी करती थी, उसके साथ घृणा करती थी। शायद वो पनन्ना जो थी वो अपने बच्चों के साथ खेलने नहीं देती होगी या उसको प्यार नहीं करने देती होगी, पर हन्ना इस बात को लेकर बहुत दुखित थी। पर वचन में लिखा हुआ है कि 7 वचन में, पहला शमूएल उसका 1 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनन्ना उसको चिढ़ाती थी। एल्काना जो था, जो हन्ना का पति था, वो प्रति वर्ष यहोवा की आज्ञा के अनुसार वो आराधनालय में भेंट चढ़ाने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए वो जाते थे। और हन्ना जब वो यहोवा के भवन में जाती थी तो यहाँ पर लिखा है कि पनन्ना जो थी वो उसका मजाक उड़ाती थी। इसका मतलब पनन्ना जो थी वो यहोवा के भवन में और उस भेंट को चढ़ाने के लिए वो सहमत नहीं थी। कहने का मतलब वो जा नहीं रही थी। पर जो हन्ना जो थी वो प्रति वर्ष वो अपने पति के साथ जाती थी, क्योंकि पनन्ना को पता था कि यहोवा ने इजराइलियों को ये आज्ञा दी है, ये हुक्म दिया है कि उसकी उपस्थिति में जाना है, भेंट लेकर जाना है, सैक्रिफाइस लेकर जाना है। तो पनन्ना जो थी वो उसको चिढ़ा रही थी। क्या आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है? हो सकता है कि आपके आसपास के पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके साथ संबंधी आपको कह रहे होंगे कि यीशु मसीह को पा करके आपको क्या मिला, यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर के आपको क्या मिला। 10 साल से जा रहे हो, 15 साल से जा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो मजाक उड़ाते हैं, पर याद रखिए मेरे भाइयों और बहनों कि जो वो मजाक उड़ा रहे हैं वो उनके सामने जो है वो मेज बिछाया जाएगा। यहोवा आपके सामने मेज बिछाएगा और वो देखेंगे कि वाकई में आपको आशीषें और बरकतें मिली हैं। हन्ना जैसे ही वो यहोवा की उपस्थिति में गई, एक दिन बहुत वो उदास थी, एक दिन बहुत वो निराश थी, बहुत वो डिप्रेशन में आ गई। तो उसने क्या किया, वो यहोवा के भवन में गई और वहां पर जाकर वो रोने लगी और रो रही थी। और वहां का जो याजक जो था एली, वो सोच रहा था कि शायद ये किसी और ही बात में, शायद ये कोई और जो नशे में है या कुछ और बातों में है ये। पर जैसे ही उसने पूछा और हन्ना ने बताया कि मेरे पास कोई भी संतान नहीं है। मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेकर आना चाहता हूँ। वो पॉइंट ये है कि यहोवा की उपस्थिति में आश्रय क्रम है। जब हन्ना ने वो तानों को सुना, जब हन्ना डिप्रेशन में आ गई, जब वो निराशा में आ गई, जब उसको ताने मिल रहे थे, लोग जो थे उसको बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे थे, उसने अपना भरोसा सिर्फ और सिर्फ अपने यहोवा अब्बा पिता पे रखा, क्योंकि उसको पता था कि मुझे उसकी आज्ञा को मानना है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों की जिंदगियों में प्रॉब्लम्स आ जाती है, समस्याएं, चिंताएं, परेशानियां इतनी आ जाती हैं तो वो चर्च आना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं हमारा मन नहीं है, नहीं हमारा दिल नहीं लगता। पर ये वही समय होता है आपको आश्रय क्रम पाने का, क्योंकि यहोवा आपको देखता है, वो आपके हृदय को देखता है, वो आपके मन को देखता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ये दुख में की घड़ी में भी मेरे साथ खड़ा है या खड़ी है या नहीं। और हन्ना जो थी वो जैसे ही यहोवा के भवन में गई, वो रो रही थी। और यहोवा के भवन में आश्रय क्रम है,
जो भाई बहन आप सुन रहे हैं, इस बात को याद रखें, कभी भी चर्च को मिस ना करें, कभी भी यहोवा की उपस्थिति को, यीशु मसीह की उपस्थिति को आप मिस मत करें, क्योंकि यहाँ पर जब आप आएंगे, जब आप यहोवा के भवन में जाएंगे, वहां पर आश्रयक्रम होगा। जैसे ही एली ने कहा कि आने वाली जो बसंत ऋतु जो है, जो आने वाली जो बसंत ऋतु है, तब तुम्हारे घर में एक बेटा पैदा होगा और उसका नाम सैमुअल रखा गया। और हन्ना ने वायदा किया था कि यहोवा यदि तू मुझे संतान देगा तो मैं तुम्हारी सेवा के लिए, तुम्हारी खिदमत के लिए उसको दे दूंगी। मेरे भाइयों और बहनों, उसने उस वायदे को पूरा किया। क्या हन्ना ने जब उसको दे दिया यहोवा के भवन में, क्या यहोवा ने उसको और संतानें नहीं दी? उसको और भी बच्चे हुए और सैमुअल जो था वो यहोवा के वचन में, आत्मा में, डील डॉल में वो बढ़ता गया। और जब हम सैमुअल के जीवन के बारे में देखते हैं तो उसको बहुत एक अद्भुत रीति के साथ, एक अलग तरीके के साथ यहोवा ने इस्तेमाल किया, क्योंकि उसको यहोवा ने बुलाया था, उसको नाम लेकर बुलाया गया था। ऐसे ही एक और स्त्री के बारे में मैं बताना चाहता हूं। वो स्त्री लूका की अंजील और उसका 13 अध्याय में उसके बारे में जिक्र है। और वहां पर जब लिखा हुआ है 11, 12, 13 वचन में, जब आप उस औरत के बारे में पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह सब्बत के दिन जब वो आराधनालय में थे, जब वो एक आराधनालय में प्रचार कर रहे थे, वहां पर लोगों के साथ बात कर रहे थे, क्या हुआ, एक औरत जो थी, वो कुबड़ी औरत यहोवा के भवन में आई। 18 साल से वो बीमार थी, 18 साल से दुष्ट आत्मा ने उसको जकड़ा हुआ था। और जैसे ही वो औरत वहां पर आए और यीशु मसीह की नजर जो थी वो उस औरत के ऊपर पड़ी और यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ रखा और वो औरत का जो कुबड़ापन जो था वो चंगा हो गया। क्योंकि वो जो आश्रयक्रम हुआ है मेरे भाई और बहनों, वो भी आराधनालय में हुआ है, वो भी यहोवा के भवन में हुआ है। दाऊद तभी तो कहता है, मैं खुश हुआ जब लोग मुझे कहने लगे कि आओ हम यहोवा के घर चले। जब पतरस और यूहन्ना जब वो प्रेरितों के काम 3 अध्याय में जब वो भवन में जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, और रास्ते में उनको एक लंगड़ा व्यक्ति मिला, और वो लंगड़ा व्यक्ति जब चंगा हुआ और कूदता और नाचता हुआ वो उनके साथ भवन में गया। ये जो प्रेरितों के काम 3 अध्याय की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये तो यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण होने के बाद की ये बात है। क्या उन्होंने आराधनालय छोड़ दिए? क्या उन्होंने इकट्ठा होना छोड़ दिया? नहीं, और भी वो इकट्ठा होना शुरू हो गए, और भी वो आराधनालयों में जाना शुरू हो गए। मैं आज आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, आपकी निराशा में, आपके प्रॉब्लम्स में, समस्या में, चिंताओं में, बीमारियों में यहोवा आपके साथ है। वो अपना हाथ बढ़ाना चाहता है, वो आपको आशीषें और बरकतें देना चाहता है। पर बात यह है कि आप अपनी कलीसिया के साथ, आप अपने चर्च के साथ आप विश्वास योग्य बन के रहें। जब आप अपनी कलीसिया के साथ, अपने पासवान के साथ, कलीसिया के साथ विश्वास योग्य आप बन के रहेंगे और रेगुलरली आप यहोवा के भवन में आएंगे, और देखना वो आपके लिए आसमान से वो खिड़कियां खोल देगा। आपके पास शायद सवाल होगा, पास्टर जी ये तो 2 महीने हो गए हमें तो लगातार आते हुए, अभी तक तो कोई आश्रयक्रम नहीं हुआ, 2 साल हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे 10 साल भी हो गए, चाहे कोई आश्रयक्रम नहीं हुआ, लगातार उसकी उपस्थिति में बने रहें, क्योंकि उस औरत को 18 साल आराधनालय अटेंड करते करते हो चुके थे। 18 साल के बाद यीशु मसीह ने अपनी नजरें उसके ऊपर करी, और 18 साल के बाद उसके ऊपर जब यीशु मसीह ने हाथ रखा और वो औरत जो थी वो चंगी हो गई। बात मेरे भाई और बहनों टाइम की नहीं है। यहोवा आपके दिल को देखता है, आपके दिमाग को, आपके दिल को, आपके मन को देखता है कि आपका जो सिर्फ मन ये तो नहीं है कि आशीषें और बरकतें यही मिलनी चाहिए, और जब दुख हो की घड़ी हो, जब प्रॉब्लम हो, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, और जब जेब में पैसे नहीं है, तो तब आप कहते हैं कि नहीं आज जाने का मन नहीं है। वही समय है आपका
भवन में आने का, वही समय है यीशु मसीह की उपस्थिति में आने का। और जब आप यीशु मसीह की उपस्थिति में आएंगे, हन्ना की तरह आप चमत्कार पाएंगे, हन्ना की तरह आप आश्रय क्रम पाएंगे। उस औरत की तरह जो 18 वर्ष से वो कुबड़ी थी और वो चंगी हो गई, वैसे आप आश्रय क्रम पाएंगे। आपको यहोवा के भवन में यीशु मसीह की उपस्थिति में आना पड़ेगा। आप अपने घरों में इकट्ठे होते हैं, वो अलग बात है। आप अपने पड़ोसियों के साथ या इकट्ठे होते हैं, या अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ इकट्ठे होते हैं, वो अलग बात है। पर आपके जीवन में यहोवा के भवन की एक अहमियत बहुत ही एक जरूरी होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए कि मैंने आज तैयार होकर, मैंने आज यीशु मसीह की उपस्थिति में जाना है। तभी दाऊद ने कहा कि मैं खुश हुआ जब लोग मुझे कहने लगे कि आओ हम यहोवा के घर में चलें। ये मत सोचे कि मेरे जेब में पैसे नहीं है, ये मत सोचे कि मैं कैसे लग रही हूँ, वो ये मत सोचे कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, लोग मुझे क्या सोचेंगे, मेरा तो काम बंद हो गया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। ये मत सोचें। आप अपने यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए आते हैं, जब आप उसके वचन को सुनते हैं, तब आपके जीवन में आश्रय क्रम होता है। आगे मैं और भी आपको इस दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा 2 वुमेन्स के बारे में, और मैं बताऊंगा कि जब वो यहोवा की उपस्थिति में गई तो उनके साथ क्या हुआ। इस वीडियो के द्वारा यीशु मसीह आपको आशीष और बरकत दे, और सबको जय मसीह की। शालोम।